अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरयार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी ये है। नाज़रीन, ये मेरा पहला वीलॉग है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आएगा। मौजू ये है मेरा आज का जो दिन है, आज के दिन की मुनासबत से मैंने मौजू अपना सेलेक्ट किया है, कश्मीरियों के साथ यकजहती। 5 फरवरी है आज, तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन इस गेस्ट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी तारीख बता दूं कि कश्मीर में जब से एक डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर, जिस पे पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ती ही रही है और चलती ही आ रही है जंग, और इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। मसला है कश्मीर का, मसला अभी तक है। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाऊं, तो सन 1990 की बात है, जब जमात इस्लामी के एक लीडर काजी हुसैन साहब ने, जब कश्मीरियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा था, तो इन्होंने उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, उनसे अपील की थी कि इस दिन को कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के हिसाब से बनाया जाएगा। तो फिर जो है इस वक्त की जो हुकूमत थी बेनज़ीर भुट्टो की, उन्होंने इस बात को एडमिट किया और 1990 से जो कश्मीरी डे हम बनाते आ रहे हैं 5 फरवरी को, वो आज तक चलता आ रहा है ये सिलसिला। इसका बनाने का मतलब ये है कि दुनिया को ये चीज़ बावर कराना है कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनके साथ जो है नरेंद्र मोदी, गुजरात का कसाब, उसने मजालिम बहुत बढ़ा दिए हैं। कश्मीरियों के लिए उनकी अपनी ज़मीन तंग कर दी है, जिसकी वजह से वो बेचारे अपनी ज़मीन पे ही महफूज नहीं रहे। तो इस दिन का जो मकसद है वो उनके साथ, कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती है। इसी हवाले से करते हैं, इस मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि सरहद पार से हमारे साथ मौजूद हैं दोबे जी, जो कि एक तज्ज़ियेकार हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा इनका तज्ज़िया होता है और ये इंडिया की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे हमारे साथ हामिद खान अल मशरिकी, ये जिन्होंने काफ़ी इंडियन चैनल को आड़े हाथों भी लिया और भरपूर जवाब से नवाजा है और मुतमईन करके भेजा है। ये भी एक पाकिस्तानी के फौजी हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आया कश्मीर पे इतना जुल्म व सितम क्यों किया जाता है और उन माओ बहनों भाइयों और बच्चों का क्या कसूर है कि वो अपनी अपनी सांस खुद नहीं ले सकते। तो आइए बात करते हैं, लेकिन दोनों मेहमानों पे जाने से पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। शेर ये है कि याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। सबसे पहले दोबे जी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक मेरा आसान सा सवाल है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका आप आसान सा जवाब दें। तो सवाल मेरा ये है सर, कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो सर कश्मीरियों को क्यों नहीं फैसला करने दिया जाता कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? सर क्यों नहीं उनको ये इख्तियार हासिल है, क्यों नहीं उनको फैसले करना दिया जाता है? और दूसरी चीज़ ये कि सर क्यों उन मासूम कश्मीरियों की सांसों पर आप लोग काबिज हुए हैं सर? इसका जवाब है आपके पास? देखिए, कश्मीर की आवाम भारत के साथ रहना चाहती है और ये नहीं स्पष्ट हो चुका नहीं है। सर, कश्मीर पर मैं क्या कह अधिकार रहा हूँ, किसका है, ये सवाल उठाया ही नहीं जाना चाहिए। भारत काफ़ी पहले से ये स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और वो भारत से अलग नहीं है। लेकिन ये बात समझ से परे है कि पाकिस्तान पाकिस्तान बार-बार कश्मीर की क्यों शहर है क्या कश्मीर का सर? राग अलापता है, जबकि कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बार-बार ये कहा जा चुका है कि कश्मीर के बारे में अगर कोई चर्चा होगी तो पाकिस्तान
को नहीं आमंत्रित किया जाएगा। और कई सारी मंचों पर पाकिस्तान को आमंत्रित सर भी ये इसीलिए नहीं आपके किया अंदर जाता की जलन है क्योंकि सर, पाकिस्तान जहां माजरत के जाता साथ। है तो कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देता है। ये एक अलग ही विषय है। अगर पाकिस्तान कोई बात करना चाहता है तो भारत से बात कर सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आप इतनी किरकिरी कराने के बाद, वो भी हालात तब है ये पाकिस्तान में जब प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ता जा रहा है, मुद्रास्फीति की दर घटिया स्तर पर पहुंच चुकी है और रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, पासपोर्ट लगातार कमजोर होता जा रहा है, डूरंट लाइन अब अफगानिस्तान मान नहीं रहा, सर अफगानिस्तान से भी अफगानिस्तान में तो अलग एक आपका तिकड़म मुंह वाली बना हुआ है स्थिति सर। बनी हुई है। क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम सुखी है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पाकिस्तान में बलूचिस्तान की स्थिति क्या है? इसको भी एक बार दुनिया को देख लेने की जरूरत है। क्यों पाकिस्तान सर आतंक का कलभूषण क्या हमारी पैदावार रहनुमा है? बना हुआ है? एक और बड़ा अहम सवाल, दुनिया में जब कभी सर भी क्या बात कर कहीं रहे हैं कोई सर? आतंकी घटना होती है तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान की तरफ ही क्यों निकलता है? चाहे हम लेडी आतंकियों की बात करें और जिसको कहेंगे कि मैं एक आतंक की एक नई इबारत पाकिस्तान दुनिया में लिखता जा रहा है, ये बेहद ही दुख का विषय है और तमाम मंचों पर मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। अभी हाल ही में हुआ अमेरिका में घटनाक्रम गौरतलब है कि पाकिस्तान के राजदूत तक को अमेरिका ने वजन नहीं दिया और पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान को भी हटाए जाने की बात अमेरिका की तरफ से की गई। फिर भी ये बात समझ से परे है, पाकिस्तान का मीडिया ऐसा है। अच्छा सर आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया है। अब जो है ना, हम हामिद खान साहब के पास जाएंगे, उनसे वो भी हमारे गेस्ट हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। सर मुझे हामिद खान साहब मुझे ये बताइएगा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की गुंडागर्दी आपके सामने है। जुल्म बर्बरियत से मासूम कश्मीरियों की शहादतें, कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला, सर आखिर कब थमेगा? सर मुझे इसका जवाब दे दें सर, प्लीज सर। बहुत शुक्रिया शहरियार। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई जो राग अलाप रहे हैं दुबे जी, और इस राग के अंदर जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा था ये हमें कोई समाचार सुनाना चाह रहे हैं। और ये कोई इकोनॉमिकल एक्सपर्ट भी हैं, ये स्ट्रेटेजिकल एक्सपर्ट भी हैं, ये जनाब ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट भी हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही है कि ये अपने तरफ देखें। इनके कहने से जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं बनेगा। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंग है। एक तो बात इनको ये समझनी चाहिए, कश्मीरी आवाम पाकिस्तान के साथ है, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जिंदा रहते हैं। कश्मीरी कायदे आजम ने कहा कि पाकिस्तान की शह रग है। फिर उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी अहम है कि अगर कश्मीरी आवाम भारत के साथ रहना चाहते हैं तो इन्होंने जो 7 से 10 लाख सेना वहां रखी हुई है, क्या ये वो घास खाने के लिए रखे हुए हैं जो गधे वहां आए रोज इतना जुल्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं, नौजवान कश्मीरियों को जानों से मारा जा रहा है, ये जो कर रहे हैं, ये इसका हिसाब इनको देना होगा। ये फ्रीडम की जो मूवमेंट है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। और उसके साथ साथ मैं इनको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो समझते हैं ना कि भारत की कोई इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी कुछ नहीं है। दुनिया में हंगर इंडेक्स देखें तो दुनिया में सबसे नीचे है। ये किस मुंह से पूछते हैं कि पाकिस्तान की आवाम खुश है या नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां जो हैं वो भूख से जो है वो भारत में होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस फौज में खुदकुशियां होती हैं, सुसाइड होती हैं, वो इंडिया की फौज है। दुनिया में सबसे वाहिद मुल्क है जिसमें 70% अवाम के पास अभी तक टॉयलेट नहीं है। ये किस मुंह से पाकिस्तान की बात करते हैं? पाकिस्तान इनसे 8 गुना छोटा होके पाकिस्तान इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। पाकिस्तान इनके असाब पे सवार है। हर बात करो तो ISI को ले आते हैं, कोई दूसरी बात करो तो पाकिस्तान की फौज को ले आते हैं। इनके तो असाब पे सवार है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कश्मीरियों के हक की बात कर रहा है, कश्मीरियों की फ्रीडम की बात कर रहा है। पाकिस्तान हक के साथ खड़ा है, कश्मीरियों की आजादी के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान के साथ साथ हर 22 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वो हर पाकिस्तानी कश्मीरी है और हर कश्मीरी पाकिस्तानी है। चाहे वो श्रीनगर का कश्मीरी हो, बारामुल्ला का कश्मीरी हो, अनंतनाग या पुलवामा का कश्मीरी हो, मुजफ्फराबाद या मीरपुर का कश्मीरी हो,
हर कश्मीरी पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी कश्मीरी है। हम पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को तनहा नहीं छोड़ेगा और इंडिया के जुल्म से, चंगल से आजाद करा के हम दम लेंगे। अच्छा सर, आपने हामिद साहब को भी सुना, अब आप जो है इसमें मेरा एक सवाल भी ऐड कर लें। सर मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान ने हर फोरम पे हर दफा हर जगह जो है कश्मीर के मसला कश्मीर के ऊपर यही कहा आपकी गवर्नमेंट को कि आए बैठे मिलके बात करें, टेबल टॉक करें। लेकिन सर मोदी के तो सर पे जंगी जुनून ही सवार है, तो सर क्यों नहीं टेबल टॉक से मसले का हल निकाला जाता है? इतने साल गुजर गए हैं, कश्मीरी भाइयों की इतनी जानें चली गई हैं, इतनी जानों का नजराना दे चुके हैं वो सर, लेकिन फिर भी ये है कि मोदी का जंगी जुनून जो है वो बरकरार है। हमारी तरफ से तो हमेशा यही पेशकश की गई है कि इस मसले को आए बैठे हल करते हैं टेबल टॉक के जरिए। क्यों सर, क्यों नहीं हल किया जा रहा है इन मसलों को टेबल टॉक के जरिए? शहरयार, मैं हामिद जी को भी एक बात बताना चाहूंगा। बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर क्यों कश्मीर में फौज तैनात है। तो फौज सीमाओं पर तैनात होती है, फौज बॉर्डर पर तैनात होती है, और अगर फौज बॉर्डर पर तैनात नहीं होगी तो क्या फौज देश के अंदर होगी? नहीं, क्योंकि देश के अंदर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि फौज को देश के अंदर रखा जाए, फौज को बॉर्डर पर ही रखा जाए। सारी फौज क्योंकि को आपने पाकिस्तान हर 8 कश्मीरी के ऊपर एक फौजी खड़ा है। आप दुनिया में मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है और आप उसको कह रहे हैं कि कहां और जाएंगे? पूरे भारत में जगह नहीं रहेगी फौजियों की। जी हाँ हामिद जी, मुझे पता है कि आपने 3000 दुबे जी, आप खुद आपके देखें। यहाँ पर 3000 चीनियों की सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान में तैनात होती हैं। मुझे मालूम है आप पाकिस्तान के हाल को बयां कर रहे हैं। चाइना आपके सर पे सवार है दुबे जी, आपके सर पे सवार है चाइना, आपके सर पे सवार है ISI। मैं आपको इतनी चिंता है, मुझे मालूम है, चाइना से क्योंकि आपको हरजाना देना पड़ा है आपको चाइनीज को। लद्दाख में चाइना से मार पड़ती है, आप पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। आपको गलवान में चीनी फौजी मार मार के दुम्बा बनाते हैं, आप गलवान से पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाते भारत के हैं। आप ये बात की बात कर रहे थे भाई, बकरियां आपके यहाँ चोरी होती है, घी आपके यहाँ चोरी होती है, भुखमरी का हाल ऐसा बहुत है, अच्छे, और आप बहुत अच्छे। भारत के हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। पूरे भारत का जो प्रॉब्लम बनता जा रहा है ना, जो नहीं दुबे जी, मैं आपके मीडिया की बात बता रहा हूं। जब आपके राहुल गांधी जब कहते हैं कि इंडिया जो है वो मैड ट्राइंगल से चल रहा है, यानी मोदी, अजीत देवल और जो अमित शाह हैं, ये मैड ट्राइंगल है जो इंडिया चला रही है और एक पागलपन इंडिया को चला रहा है। आपको ये बात समझ आती है कि आपके राहुल गांधी क्या कहते हैं? आपको ये बात समझ आती है कि आपके अखिलेश यादव क्या कहते हैं? आपको ये बात समझ आती है कि आपके जो है केजरीवाल क्या कहते हैं? आप अपने पॉलिटिशियंस की आपके यहाँ नवाज शरीफ क्या कहती हैं, शायद आपको मालूम है? हमारे यहाँ नहीं रह रहे नवाज शरीफ। पैरासिटामोल जैसी दवा आपके यहाँ नहीं मिल रही है, गैस की किल्लत है, और बावजूद उसके आवाज नहीं उठा रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपके यहाँ हजारों अरबों डॉलर की आपके यहाँ 5G 4G करप्शन आई। इतनी करप्शन तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं खुद इंडिया गया हूँ, मैं आपको किस्सा सुनाऊं। आपके मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है, आपके मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि किस तरह से हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में तो। जी शहरियार, जी शहर हामिद साहब, आपसे एक सवाल ये है कि भारत में अक़लियती बरादरी भी महफूज नहीं है और मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। काबिज भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों की शहादतों का सिलसिला जारी है। सर दुनिया फिर भी खामोश है, मगरबी दुनिया को कुछ नजर ही नहीं आता है। वैसे तो ह्यूमन राइट के अलमबरदार बने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आके क्यों अंधे गूंगे बहरे बन जाते हैं? सर आपने बड़ी अच्छी बात की शहरियार। वाकई जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अपने बेनिफिट्स की वजह से अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है, लेकिन
कब तक? अभी क्रिसमस के ऊपर जिस तरह केरला में चर्चेस जलाए गए, जिस तरह ईसाइयों को क्रिसमस नहीं करने दी गई केरला में, दिल्ली में, गुड़गांव में, उसके बाद फिर सिखों के साथ खालिस्तान में और पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहे हैं, ये दुनिया को आहिस्ता-आहिस्ता नजर आना शुरू हो बिल्कुल। गया। इसीलिए कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने इनके खिलाफ बयान दिया तो ये भड़क उठे। उसने यूरोपीय यूनियन ने इनके खिलाफ बात की तो ये भड़क उठे। डिसइन्फो लैब ने इनके पर्दाचाक किया तो ये परेशान हो गए। मैं ये इनको समझाना चाह रहा हूं, इनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि अब भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े होने के दर पर है। मोदी की जब से गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार की वजह से जो है वो भारत के अंदर बिल्कुल। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस आइडियोलॉजी ने गांधी को भी बदनाम कर दिया। इन्होंने अपने बापू को तो छोड़ा नहीं। हमारी बात क्या करें, गोडसे को ये हीरो बना रहे हैं। इनको तो मैं दुबे जी को तो खुद सोचना चाहिए कि इनका जो मुल्क है वो किस खाई में गिर रहा है, जिस मुल्क में कातिल को हीरो बना रहे हैं। इनसे पूछें गोडसे को ये गाली देंगे? मैं तो गोडसे को गाली देता हूं। मैं कहता हूं गोडसे से बड़ा बुरा आदमी कोई नहीं। और मारा उसने गांधी को, इनके बापू को मारा, और मैं उसको गाली देता हूं और ये उसको हीरो बना रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ हामिद साहब, और मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ और दोबे जी साहब से लास्ट कमेंट चाहता हूँ। दोबे जी साहब, मुझे सिर्फ आप ये बताइएगा, और ये समझे मेरा मासूमाना सवाल है आपसे ना। सवाल ये है कि सर आप अभी भूल जाएं कि आप भारतीय हैं, और आप अभी भूल जाएं कि आप अभी टाकरा में बैठे हुए हैं, या आप अभी भूल जाएं कि आप पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं, कुछ भी हैं, आप सब भूल जाएं। सर आप अभी ये समझेगा कि आप एक इंसान हैं। मैं आपसे एक इंसानियत के नाते एक सवाल करने जा रहा हूँ। सर सवाल ये है कि क्या सर मासूम बच्चों को बैलेट गन से छन्नी करना और नौजवानों को शहीद करना उनकी माओ बहनों के सामने, सर ये कहाँ का इंसाफ है? सर ये कहाँ की जमहूरियत है? मुझे इसका जवाब दे दें सर आप प्लीज। लेकिन सर प्लीज मोदी की हुकूमत को मद्देनजर रखते हुए नहीं दीजिएगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं तो इसलिए आप उनको बैकअप करें। आपसे मैंने जो ये सवाल किया है वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया है, तो मैं ये समझता हूँ इसका जवाब भी आप इंसानियत के नाते देंगे और इंसानियत के हवाले से देंगे। जी सर। इनसे सिर्फ पूछें ये गोडसे को क्या कहते हैं, बस। जी सर। शहरयार जी, मैं आपको बताऊं कि ये भारत और पाकिस्तान दो मुल्कों की समस्या ऐसी है कि पाकिस्तान में हमेशा भारत की समस्याओं को लेकर ज्यादा चिंतित हुआ जाता है, जबकि पाकिस्तान की और मौलिक समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि पहले उन्हें उसकी आप तरफ ध्यान पाकिस्तान देना की जो चाहिए। पहले पहले समस्या पाकिस्तानियों सारी को बता रहे थे तो मौलिक वो भी तो मैंने समस्याओं की सुनी तरफ ना। ध्यान देना चाहिए। और अब बात करते हैं डिसइंफॉर्मेशन लैब सर की। आपने मेरी अभी सवाल अभी का जवाब नहीं हमें दिया, साहब ये बता आप रहे याद थे, रखिएगा। मैं पाकिस्तान की कई मंचों आप पर इस बारे में मेरे बता सवाल चुका पे हूं नहीं कि आए आप। ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की जिस रिपोर्ट की बात की जाती है, बार बार पाकिस्तानी मीडिया ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की सर मैंने तो रिपोर्ट को आपसे उठाकर सवाल एक किया था नैरेटिव इतना गढ़ने का प्रयास मासूमाना करता है। तो ईयू कि डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है? ईयू कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है। ईयू एक एनजीओ है जो पाकिस्तान फंडेड एनजीओ है, और उसकी रिपोर्ट आप जैसी कहेंगे वैसी आपने बना दी 400 जाएगी। पाकिस्तान अब फंडेड इंडिया फंडेड जो इदारे चलाए, जब आपने रॉ के श्रीवास्तव ग्रुप हमने एक्सपोज बिल्कुल किया, बिल्कुल सर। पूरी दुनिया ने उसको माना। आपने एक 96 ईयर ओल्ड मरे हुए शख्स को यूनाइटेड नेशन में कागजों में भेज दिया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। ये ईयू डिसइंफो लैब ने किया या आपने किया? श्रीवास्तव ग्रुप आपका है दिल्ली में या हमारा है? अरे दुबे जी, आप देखिए, हकीकत से अगर मुझे पर्दा करेंगे, हामिद भागेंगे तो हाँ काम नहीं बनेगा। लेट्स हामिद जी, फेस द, मुझे आप मेरी मेरे सिर्फ एक पाकिस्तान की सवाल का आवाम से जवाब दे एक दें। गुजारिश है। आप गांधी के हामिद कातिल जी को क्या हामिद जी कहते मेरी हैं? एक गुजारिश ये गोडसे है हीरो है या कि, जीरो है? कि मेरे एक सवाल का अंतरराष्ट्रीय जवाब दे मीडिया दें, को मेरी सारी देखिए। मुझे पता चल पाकिस्तानी जाएगा कि मोदी का पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान को आज मत कहां खड़ा देखिए। है। पाकिस्तानी मोदी मीडिया का क्या बता दें नैरेटिव सर, हिंदुस्तान आज सेट कहां करता खड़ा है ये है? नहीं मालूम। गोडसे को आप क्या कहते हैं? सर बता दें। बस पाकिस्तानी मुझे मीडिया बता दे। मैं आप उसका मेरा पुत्र, मेरा आप मेरा उसका नहीं पुत्र तो मेरा आप बनाते आपसे जवाब हैं। कहना दीजिए ये ना हामिद है साहब को। मेरा आप आपसे कहना गोडसे का ये है जवाब दे दें, मेरी आपकी कोई आप, आर्गुमेंट ही नहीं आप रह जाएगी आपके साथ। आप गोट इंडियन हैं, गोट से इस दुनिया आप में नहीं है।
भाई आप जो बता इस दें दुनिया में गोडसे नहीं हीरो है या है, जीरो जो इस है? दुनिया एक में शख्स नहीं है, मैं कातिल है, उसके बारे में कुछ गांधी का कैसे कह कातिल है, सकता हूँ? आपके अगर बापू का कोई इस कातिल है वो, दुनिया में आपके है, बापू आप का उसके कातिल है। बारे में मुझसे कुछ कहलवा सकती है। जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में मैं क्या कह अरे सकता हूँ? पूरा और दुनिया, दूसरी पूरा एक अहम इंडिया उसके बात, बारे में दूसरी एक अहम समाचार कर बात, रहा है, हामिद जी, पूरे इंडिया में हामिद उसका जी, प्रचार दूसरी हो एक रहा है, अहम पूरे बात, इंडिया में उसको भारत हीरो के कभी बनाया भी जा ये रहा है, संस्कार और आप नहीं उसके रहे बारे में हैं, बात नहीं ना ही करना चाह रहे। भारत की ये परंपरा रही है कि जो इस दुनिया शहरयार, इनके पास जवाब है ही नहीं गोडसे के बारे में। ये सब जानते हैं कि ये अपने ही बापू को बदनाम कर रहे हैं। ये बदकिस्मत कौम है, अपने बापू जो को इस बदनाम दुनिया कर में रही है। नहीं है, उसे कोसना, चाहे वो कोई भी हो। भारत के ऐसे संस्कार नहीं है, हिंदू के एक ऐसे कातिल को संस्कार हीरो नहीं। बनाते हैं और कहते और हैं हमें सबक सिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में नहीं है, उसे कोसने से इसे क्या हासिल होने वाला है। अच्छा सर, अब प्रोग्राम जो है इख्तितामी मराइल पे दाखिल हो गया है, तो हामिद साहब मैं आपका लास्ट टेक चाहूंगा। आज 5 फरवरी है, आज यौम यकजहती कश्मीर डे बनाया जा रहा है, तो इसकी मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूंगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। कश्मीरियों पर आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, जो मर्जी कर लें, कश्मीरी आज़ादी लेकर रहेंगे और पाकिस्तान कश्मीर का साथ देगा। पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर, और कश्मीरी जो हैं वो पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के टुकड़े टुकड़े भी होंगे और कश्मीर आज़ाद भी होगा, और मोदी गोरबाचौफ होगा इंडिया का। थैंक यू शहरियार, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हामिद साहब आपका और सरहद पार से दुबे जी आपका। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और जाते जाते मैं भी एक शेर दाग देता हूँ कि भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। और जाने से पहले मैं एक दफ़ा अपने व्यूवर्स को ये कहता चलूँ कि अगर मेरा वीलॉग आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अजीज़ व क़ारिब को शेयर कीजिए, और अपनी राय से कमेंट दीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, ताकि मेरी कोई कमी कोताही रह गई हो तो मैं उसको फिल अप कर सकूँ। और अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा इशू है जो जिसपे मैं डिस्कस नहीं कर सका हूँ, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाले वक्तों में मैं उस पे भी अपना वीलॉग शेयर करूँ आपकी खिदमत में, और ताकि फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले इससे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।